खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मैं फिर तेरे पास आऊँगा और सारा से बेटा होगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 18वां बाब पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उस पर जाहिर हुआ जब वो दिन की गर्मी के वक्त अपने खैमा के दरवाज़ा पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाईं तो उसे 3 मर्द अपने सामने खड़े नजर आए। वो उन्हें देखकर खैमा के दरवाज़ा से उनसे मिलने को दौड़ा और ज़मीन तक अपना सर झुकाया और बोला कि ऐ मेरे आका, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो अपने खादिम के पास से चले ना जाएं कि मैं थोड़ा सा पानी लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर दरख्त के नीचे आराम करें, और मैं थोड़ी रोटी बनवाता हूँ, ताज़ा दम होकर आगे जाएं, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। और उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा कर। और इब्राहिम जल्दी से खैमा में सारा के पास गया और कहा कि जल्दी से 3 सआ आटा ले और गूंद के फुलके बना। और वो आप गले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा लाकर एक नौकर को दिया, जिसने उसे जल्द पकाया। तब उसने दही और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा। और जब वो खा चुके तब उन्होंने उसे कहा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? वो बोला, वो खैमा में है। और उसने उसे कहा कि अगले साल में इस वक्त मैं फिर तेरे पास आऊँगा और तेरी बीवी सारा से बेटा होगा। और सारा खैमा के दरवाजे के पास उसके पीछे बैठी सुन रही थी। तो वो हंसी, और इब्राहिम और सारा ज़ईफ़ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। और उसने अपने दिल में हंस कर कहा कि इस कदर उम्र रसीदा होने पर जब मेरा खावंद भी बूढ़ा है, क्या मैं लुत्फ़ उठाऊं? और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों हंस कर बोली कि क्या मुझ जैसी बुढ़िया के वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? अगले साल मैं इस मौसम में तेरे पास फिर आऊँगा और सारा से बेटा होगा। तब सारा ने इनकार करके कहा कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरी। तो उसने कहा, नहीं, बल्कि तू हंसी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद ने अपनी रहमत याद की। खुदावंद ने अपनी रहमत याद की। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। लूका की अंजील में से उसका पहला बाब 46वीं से 50वीं आयत तक। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम कुद्दूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद ने अपनी रहमत याद की। खुदावंद ने अपनी रहमत याद की। नाराए हम्द,
उसने हमारी बीमारियां उठाईं, हमारे ही गम उस पर लदे हुए थे। हालेलुया। मेरे जीजो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 8वां बाब 5वीं से 17वीं आयत तक। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदाउन, मेरा गुलाम घर में फालिज से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ़ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबादार ने जवाब में कहा, ए खुदाउन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ, और सिपाही मेरे मातहत हैं। और मैं एक से कहता हूँ जा, तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ, तो वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर, तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और उनसे जो उसके पीछे हो लिए थे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुतेरे मशरिक और मगरिब से आएंगे और इब्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के फर्जंद बाहर के अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। तब यीशु ने सूबादार से कहा, जा, जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी गुलाम अच्छा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर देखा कि उसकी सास तप से पड़ी है, और उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई, और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो बहुतेरे आसेब ज़दों को उसके पास लाए, और उसने बात ही से बदरूहों को निकाल दिया और सबको जो बीमार थे अच्छा किया, ताकि जो इशाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियां ले लीं और बीमारियां उठा लीं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।